तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 6 सितंबर की, साथ ही में दिन है मंगलवार का। वहीं हिंदी तारीख है शुक्ला एकादशी और महीना चल रहा है भाद्रपद का। तो आइए फटाफट से जानते हैं आज के मुख्य समाचार और ताज़ा खबरें। परसों 8 सितंबर को बंद रहेंगे इंडिया गेट के सभी मार्ग। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। इस दौरान आतंकी हमला होने का भी अलर्ट मिला है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस उद्घाटन समारोह के दौरान आतंकी हमले के भी इनपुट मिले हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी की सुरक्षा को देखते हुए इंडिया गेट के सभी 10 मार्ग और राजपथ के आसपास के मार्गों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। साथ ही जानकारी के मुताबिक इस दिन बसों को नई दिल्ली इलाके में आने नहीं दिया जाएगा। जाहिर है इससे दिल्ली वासियों को भारी जाम का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको बता दें, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि राष्ट्रीय पर्व के अलावा इंडिया गेट पूरी तरह से आम लोगों के लिए बंद रहेगा। इसके साथ ही राजपथ के आसपास के भी कार्यालय बंद रहेंगे। साथ ही बताया गया है, लोगों की परेशानियों को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जल्दी इस बारे में एडवाइजरी जारी करेगी। साथ ही आपको बता दें, राजपथ को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। देखिए अगली खबर में, राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलेगी सरकार, अब कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। जी हां, केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलने का फैसला कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अब इसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की स्पेशल मीटिंग आने वाले 7 सितंबर को होनी है। इसी मीटिंग में ये प्रस्ताव लाया जाएगा। देखें अगली खबर, रील बनाते समय ट्रेन की चपेट में आया युवक। तेलंगाना में ट्रैक पे वीडियो शूट कर रहा था, पीछे से आ रही ट्रेन ने मारी टक्कर। इससे जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे आप भी देख सकते हैं। जी हाँ, तेलंगाना के काजीपेट रेलवे स्टेशन पे एक लड़के को वीडियो बनाना भारी पड़ गया। वो ट्रैक पे वीडियो बना रहा था, ऐसे में ट्रेन ने पीछे से टक्कर मार दी। युवक रील बनाने में इतना मशगूल था कि पीछे से आ रही ट्रेन पर भी ध्यान नहीं दे पाया और हादसे का शिकार हो गया। हालांकि युवक की जान बच गई। डॉक्टरों ने बताया है उसके पैर में फ्रैक्चर आया है। देखें अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये धार्मिक मामला नहीं है। साथ ही कहा कि कोई अगर कोर्ट में जींस पहनकर आ जाए तो उसे मना ही किया जाएगा। जी हाँ, कर्नाटक के हिजाब विवाद मामले की बीते सोमवार को देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ड्रेस कोड लागू करने का मतलब है कि आप लड़कियों को कॉलेज जाने से रोक रहे हैं। इस पर जज गुप्ता ने कहा कि पब्लिक प्लेस में ड्रेस कोड लागू होता ही है। कोर्ट ने कहा कि पिछले दिनों ही एक महिला वकील सुप्रीम कोर्ट में जींस पहनकर आई तो उन्हें तुरंत मना किया गया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इसी तरह से गोल्फ कोर्स का भी अपना ड्रेस कोड है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि हम जोर देकर कह रहे हैं कि हिजाब का भी जो भी विवाद है वो धार्मिक नहीं है। कुल मिलाकर कहें तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहने का मतलब है कि जो भी पब्लिक प्लेस होते हैं तो अक्सर जगहों पर ड्रेस कोड लागू होता ही है। जैसे कि कोर्ट ने बताया कि कोई वकील या कर्मचारी ऐसा नहीं कर सकता कि कोर्ट में जींस वगैरह पहन के आ जाए, यानी कि कोर्ट में जाने के लिए जो कपड़े तय हैं वही पहन के जाने होंगे। देखें अगली खबर, 15 महीने के बेटे को बाघ से छुड़ा लाई महिला। बांधवगढ़ में मासूम को बचाने के लिए टाइगर से भिड़ी मां 20 मिनट तक लड़ती रही। महिला के फेफड़े तक घुस गए चीता के नाखून। जी हां, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक मां अपने 15 महीने के बच्चे को बचाने के लिए बाघ से लड़ गई। बताया गया है बाघ के नाखून महिला के फेफड़े तक घुस गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो 20 मिनट तक लड़ती रही और बाघ के जबड़े से बेटे को छुड़ा लिया। महिला की हालत गंभीर होने के चलते उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया है। बताया गया है माँ की हालत तो गंभीर है, लेकिन बच्चा खतरे से बाहर है। तो दोस्तों, ऐसी माँ के लिए इस वीडियो को एक लाइक तो करना बनता है। अगली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो हमें आपके लिए वीडियो बनाने में और ज्यादा हौसला मिलता है। देखें अगली खबर, राहुल गांधी से मिले नीतीश कुमार, कहा मेरी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है, बस विपक्षी दल साथ आए और भाजपा से लड़े। जी हां, एनडीए से अलग होने के बाद बिहार के सीएम यानी कि नीतीश कुमार 3 दिनों के सियासी दौरे पे बीते सोमवार को दिल्ली पहुंचे। नीतीश कुमार सबसे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मिलने उनके आवास पर गए। दोनों नेताओं की मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। खुद के प्रधानमंत्री बनने के सवालों पे नीतीश ने कहा कि मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, बस मैं यही चाहता हूँ कि विपक्ष की सभी पार्टियां एक साथ आएं और भाजपा के खिलाफ लड़ें। भाजपा क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। साथ ही जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार कल 7 सितंबर को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। राजनीति की दुनिया से देखें एक और खबर, राहुल गांधी ने किसानों का कर्ज माफ करने का किया ऐलान। कहा गुजरात में सरकार बनी तो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, गैस सिलेंडर भी केवल 500 रुपए में देंगे। जी हां, गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीते सोमवार को अहमदाबाद पहुंचे। यहाँ राहुल ने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का वादा किया और गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का भी ऐलान किया। साथ ही राहुल गांधी ने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही। इसके अलावा भी राहुल ने कोरोना से मरने वालों के परिवारों को मुआवजा देने का वादा भी किया। इस बारे में राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात में कोरोना की वजह से 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन राज्य सरकार ने मरने वालों के परिवार वालों की कोई मदद नहीं की। हमारी सरकार बनी तो कोरोना से मरने वालों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। देखिए अगली खबर, अमित शाह का उद्धव ठाकरे पे हमला।
बोले राजनीति में धोखेबाजों को सबक सिखाना जरूरी है। शिवसेना में टूट की वजह है सत्ता का लालच। जी हां, 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पे पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बीते सोमवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पे निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि जो लोग पॉलिटिक्स में धोखा देते हैं उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दें, शिंदे सरकार बनने के बाद अमित शाह पहली बार महाराष्ट्र पहुंचे। साथ ही भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है जो हमारे साथ है। देखें अगली खबर। बेंगलुरु में हुई भारी बारिश, अब बाढ़ जैसे हैं हालात। कई इलाकों में है जाम तो कई जगह सड़कों पे चल रही है नाव। एक हफ्ते में दूसरी बार बने हैं ऐसे हालात। जी हां, बेंगलुरु में पिछले 1 हफ्ते से हो रही भारी बारिश के चलते अब बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक यहाँ के कई इलाकों में इतना पानी भर गया है कि लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नाव की मदद ली जा रही है। बेंगलुरु के अलावा भी देश के कई और हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। तो आइए अगली खबर में अब जानते हैं कि आज 6 सितंबर 2022 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 6 सितंबर को लक्षद्वीप में, केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, साथ ही पूर्व उत्तर भारत में, इसके अलावा तेलंगाना में, रायलसीमा में और कर्नाटका के भी कुछ हिस्सों में भारी से भी बहुत भारी बारिश यानी कि मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, झारखंड में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, महाराष्ट्र में, साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने के साथ कई जगहों पर भारी से भी ज्यादा भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, साथ ही गंगे पश्चिम बंगाल में, साथ ही मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि क्या कांग्रेस पार्टी गुजरात में सरकार बना पाएगी या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब जरूर लिखें। देखें अगली खबर। पाकिस्तान ने आतंकी का शव लिया। 20 सालों में पहली बार आतंकी को माना अपना नागरिक। LOC के पास पकड़ा गया था आतंकी हुसैन। जी हां, भारत ने पाकिस्तान को बीते सोमवार को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी का शव सौंप दिया। खास बात यह है कि 20 सालों में पहली बार पाकिस्तान ने एक आतंकी को अपना नागरिक माना है। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान ने इससे पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल अपने नागरिकों के शव लेने से हमेशा इनकार किया है। आपको बता दें, तबारक हुसैन नाम के इस आतंकी को अभी हाल ही में भारतीय सेना ने पकड़ा था। देखें अगली खबर। भारत पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। 8 सितंबर तक यहीं रहेंगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच हो सकते हैं 7 समझौते। जी हां, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बीते रोज 4 दिवसीय दौरे पे भारत पहुंची। जानकारी के मुताबिक इस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्वीपक्षीय संबंधों से जुड़े मुद्दों पे चर्चा करेंगे। साथ ही शेख हसीना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगी। बताया गया है राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान भारत बांग्लादेश के बीच रक्षा, व्यापार, रेलवे, वाटर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी से जुड़े 7 समझौते हो सकते हैं। देखें अगली खबर। चीन के सिचुआन में आया 6.8 तीव्रता का भूकंप। अब तक 30 लोगों की हो चुकी है मौत। शहर से कुछ दूर लैंडस्लाइड भी हुआ है। जी हां, चीन के सिचुआन प्रांत में बीते सोमवार दोपहर 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप के झटके दोपहर 12:25 पे महसूस किए गए। देखें अगली खबर। साइरस मिस्त्री की कार का आखिरी CCTV वीडियो आया सामने। वीडियो में देखने को मिला कि मर्सिडीज की स्पीड 134 किलोमीटर पर आवर थी। महज 9 किलोमीटर में तय की थी 20 किलोमीटर की दूरी। जी हां, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का बीते रविवार दोपहर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। इसकी जानकारी हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में दी थी। इस हादसे में साइरस मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की मौत हो गई, जबकि कार को ड्राइव कर रही महिला डॉक्टर अनायता पंडोले और उनके पति दरियस पंडोले घायल हुए। जानकारी के मुताबिक साइरस मिस्त्री जिस लग्जरी मर्सिडीज कार में थे वो करीब 134 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी। इसका खुलासा कार के आखिरी CCTV फुटेज से हुआ है। साथ ही पता चला है कि साइरस और जहांगीर ने सीट बेल्ट भी नहीं लगा रखी थी। देखें अगली खबर। कमाल राशिद खान के सपोर्ट में उतरे शत्रुघ्न सिन्हा। बोले वो साजिश का शिकार हुए हैं, उन्हें जल्दी न्याय मिलना चाहिए। जी हां, एक्टर और पॉलिटिशियन शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान के समर्थन में उतरे हैं। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा ने एक ट्वीट शेयर कर KRK को साजिश का शिकार बताया है। साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट में ये भी लिखा है कि उन्हें उम्मीद है कि जल्दी KRK को इंसाफ मिलेगा। आपको बता दें, राशिद खान पे इस समय कई मुकदमे चल रहे हैं और वो फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। देखें अगली खबर। लखनऊ अग्निकांड के बाद एक्शन में है योगी सरकार। अब होटल लेवाना पर चलेगा बुलडोजर। जी हां, यूपी की राजधानी लखनऊ में होटल में लगी आग से 4 लोगों की जान जाने के बाद योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। जानकारी के मुताबिक मदन मोहन मालवीय मार्ग स्थित होटल लेवाना को सील करने और विधिक प्रक्रिया पूरी करते हुए ध्वस्तीकरण के निर्देश कमिश्नर ने दिए हैं, यानी कि अब इस पर भी बुलडोजर चलेगा। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि बीते सोमवार को होटल लेवाना में आग लगने की वजह से 4 लोगों की जान चली गई।
योगी सरकार से जुड़ी देखें एक और खबर। नवरात्र में मुख्यमंत्री योगी ताज नगरी को देंगे तोहफा, फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का करेंगे शिलान्यास। जी हां, शारदीय नवरात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा के उद्यमियों को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक फाउंड्री नगरी में प्रस्तावित प्रदेश की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, इस बिल्डिंग को बनाने में 125 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें एक ही छत के नीचे 200 उद्यमी अपनी फैक्ट्री लगा सकेंगे। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि इसमें गारमेंट उद्योग और नए स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। देखें अगली खबर। लद्दाख में बनेगी देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी। एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार का है ये नया प्रोजेक्ट। जी हां, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख के हल्ले गांव में बनाई जाने वाली है। जानकारी के मुताबिक ये चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा होगा। इस प्रोजेक्ट का बीड़ा केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उठाया है। ये देश में एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। आसान सी भाषा में कहें तो इसके तहत कई ऐसे डिवाइस लगाए जाएंगे जिसके जरिए तारों को देखना आसान होगा और अब तारों की दुनिया की सैर कर सकेंगे। देखें अगली खबर। कंगना रनौत ने महेश भट्ट का असली नाम असलम बताया। साथ ही कहा कि वो अपना खूबसूरत नाम और पहचान क्यों छिपा रहे हैं। जी हां, कंगना रनौत इंडस्ट्री में हमेशा अपने बेबाक बयानों की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। जानकारी के मुताबिक अब एक बार फिर उन्होंने महेश भट्ट पे तंज कसा है। कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से महेश के पुराने वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि उनका असली नाम असलम है। साथ ही कहा है कि वो अपने इस खूबसूरत नाम को क्यों छिपा रहे हैं। दरअसल कंगना रनौत ने महेश भट्ट का जो वीडियो शेयर किया है, उस वीडियो में महेश ये कह रहे हैं कि डरा हुआ आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। देखें अगली खबर। ICMR ने की अनोखी रिसर्च। अब डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छर ही इन बीमारियों से बचाएंगे। आइए बताएं कैसे। जी हां, बारिश के मौसम में मच्छर जनित बीमारियों से मरीजों में भारी इजाफा होता है। जानकारी के मुताबिक इससे बचने के लिए पुडुचेरी स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर ने ऐसे मच्छरों को विकसित किया है जो एक खास बैक्टीरिया से संक्रमित हैं। बताया गया है यही मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के संक्रमण को फैलने से रोकेंगे। दरअसल वैज्ञानिकों ने डेंगू जैसी बीमारियां फैलाने वाले एडिस एजिप्टी मच्छरों को वोल्बाचिया बैक्टीरिया के 2 प्रजातियों WMEL और WALBB से संक्रमित किया है। आपको बता दें, वोल्बाचिया एक सामान्य बैक्टीरिया है जो कीड़े मकोड़ों की 60 प्रजातियों में पाया जाता है। इस बारे में ICMR और VCRC के डायरेक्टर डॉक्टर अश्विनी कुमार ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में बताया है कि ये बैक्टीरिया मच्छरों की हर कोशिका में बैठ जाता है और उसे ही अपना घर बना लेता है। इसके बाद ये डेंगू जैसे वायरस को कंट्रोल करने लगता है। रिसर्च में पाया गया है कि बैक्टीरिया से संक्रमित होने पर मच्छर डेंगू फैलाने के लिए सक्षम नहीं रहते हैं। दोस्तों, अगर इस पूरी बात को आसान सी भाषा में समझाया जाए तो जो भी ऐसे मच्छर हैं जो कि डेंगू और चिकनगुनिया फैला सकते हैं, तो उन्हें अगर एक बैक्टीरिया के जरिए संक्रमित कर दिया जाए, आसान सी भाषा में यूं भी कह सकते हैं कि अगर उन्हें बीमार कर दिया जाए तो फिर ये मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने में सक्षम नहीं रह जाते हैं, यानी कि कमजोर पड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। अभी हाल ही की रिसर्च में ये बड़ा खुलासा हुआ है। देखें अगली खबर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 5000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई है 9 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 5000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 51,396 हो गई है, यानी कि अब देश में कोरोना के इतने ही मरीज रह गए हैं। साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया, बीते रोज 9 लोगों की जान गई कोरोना के कारण। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 7000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। देखें अगली खबर। ब्रिटेन की तीसरी महिला PM होंगी लिज ट्रस। भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराया। क्वीन एलिजाबेथ अपने कार्यकाल में 15वें PM को शपथ दिलाएंगी। जी हां, 47 साल की लिज ट्रस ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री होंगी। उन्होंने भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हरा दिया है। फिलहाल जो अभी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, अब वो उनकी जगह लेंगे। आपको बता दें, लिज ट्रस को ब्रिटेन की सियासत में फायर ब्रांड नेता के तौर पे भी जाना जाता है। जीत के ऐलान के बाद लिज ने सुनक के बारे में कहा कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी पार्टी में इतनी गहरी समझ वाले नेता हैं। उन्होंने परिवार और दोस्तों का शुक्रिया किया। तो दोस्तों, 6 सितंबर के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।